नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जो है ज्ञान तिलक आईएएस एकेडमी में स्वागत है। और जो है मैं रूपेश वर्मा आप सभी को जो है जीएस से संबंधित जो है पॉलिटी और जो ज्योग्राफी से संबंधित सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के में जो आयोजन किया जाता है उससे संबंधित सिलेबस के हिसाब से जो है कवर कराया जाएगा। और इसमें जो है आपका कल धार्मिक स्वतंत्रता जो है कंप्लीट हो गया था, जिसमें जो है अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 जो है धर्म में प्रबंधन की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 27 में जो है कर समुदाय से छूट और अनुच्छेद 28 कहता है आपका कि जो है सरकारी शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका ये चीज़ कंप्लीट हो गया था। और आपका जो है आज जो है आपको जो पढ़ना है मैं उसका सिस्टम बता देता हूँ कि जो शिक्षा और संस्कृत का अधिकार क्या है। संविधान में जो है 29 और 30 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि शिक्षा और संस्कृत का अधिकार। और अनुच्छेद जो है 31 में जो है संपत्ति का अधिकार है और अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचारों का उपचार है। ठीक, जो सुप्रीम कोर्ट और जो है उच्च न्यायालय के द्वारा दिया जाता है। ठीक, और इसके बाद मैं बता देता हूँ आपको संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत दिए गए अनुच्छेद 15, 16 का जो है विश्लेषण देखेंगे गहनता ढंग से। और फिर उसके बाद आपको सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक ये होने वाला है कि इसमें आरक्षण पढ़ेंगे हम लोग कि आरक्षण जो है कैसे बनाया गया, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है और वर्तमान परिदृश्य में जो है इसका क्या रूप जो है आया है। ठीक, तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आपका जो है शिक्षा और संस्कृत का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृत का अधिकार अनुच्छेद जो है आपका 29 से 30 तक। तो इसमें आपके दो अधिकार आ जाते हैं। आप लोग इसको फ्लो चार्ट में बना लीजिएगा ताकि पढ़ने में आसानी हो, फिर इसका विश्लेषण करेंगे। ठीक, और फिर इसके बाद जो है इसमें रखने का अधिकार है। ठीक, और आपका जो है ये अनुच्छेद 29 के तहत जो प्रावधान किया गया है। ठीक है, मुझे इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि जो है इसमें से अधिकांश बच्चे जो है ऑफलाइन कोर्स में जो है इसमें नोट्स तैयार करते हैं, इसलिए जो है ये फ्लो चार्ट जो है बनाना आवश्यक पड़ जाता है। ठीक, और अनुच्छेद 30 जो है अनुच्छेद 30 इसमें जो है अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थान खोलने की अनुमति ठीक, तो ये चीज जो है आपका अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद जो है 29 और 30 के तहत जो है प्रावधान किया गया है। ठीक, अब इसके बाद जो है इसमें ये कहा गया कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, जो कम, जिनकी संख्या जो है, जिनकी मात्रा जो है जो कम है, उन्हें भी जो है अपनी भाषा को बनाए रखने का और अपनी संस्कृत को बनाए रखने का जो है अधिकार है। जो उनके आचार विचार हैं, रहन सहन है जो है इत्यादि को बनाए रखने का अधिकार जो है संविधान में दिया गया है। ठीक, और अनुच्छेद 30 क्या कहता है, जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, इनकी जो संख्या कम है, उन्हें शिक्षण संस्थान खोलने की भी अनुमति है। ठीक, इसमें जो है आपके दो अधिकार शामिल हैं, दो अधिकार। ठीक, और फिर इसके बाद जो है आपका जो है संवैधानिक उपचार देखेंगे
30 तक तो कंप्लीट हो गया। और अनुच्छेद 31 जो है संपत्ति का अधिकार है। ठीक, ठीक। संवैधानिक उपचारों का उपचार से तात्पर्य है कि इसके अंतर्गत जो है, ठीक है, इसमें जो है उच्च न्यायालय अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, जो हम मौलिक अधिकार पढ़ा दिए 14, जैसे जो समानता का अधिकार था, जो स्वतंत्रता का अधिकार था, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार था, जो धार्मिक स्वतंत्रता था, इन स्वतंत्रताओं में से, इन मौलिक अधिकारों में से अगर व्यक्ति की किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और जबकि और 226 के तहत जो है वह उच्च न्यायालय जा सकता है। ठीक, तो आपका जो है इसमें क्या है, और जब वह व्यक्ति उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जाएगा तो उसे जो है यहाँ पर उच्चतम न्यायालय द्वारा या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा जो है 5 रिटें जारी की जाती हैं। वो 5 रिटें जो है आपकी हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, और जो है इसका परमादेश है, उत्प्रेषण है, प्रतिषेध है, अधिकार परीक्षा है। ठीक, इन्हीं रिटों के माध्यम से जो उच्च न्यायालय होते हैं, जो उच्चतम न्यायालय होते हैं, वो व्यक्ति को उपचार देते हैं। इसमें जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण इसी को प्री हेवियस कॉर्पस भी कहा जाता है। फिर परमादेश, मैंडमस, प्रतिषेध, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन कहा जाता है। टेशन, और इसे जो है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, और फिर नेक्स्ट है आपका अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। ठीक, तो इससे संबंधित आप लोग जो भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे आप लोग ले लीजिएगा, चाहे वो पीसीएस हो चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हो। आप लोग जो प्रैक्टिस सेट में जब देखेंगे चैप्टर वाइज जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, इसी हिसाब से अगर सॉल्व करते जाएंगे तो आपका जो है एक एक क्वेश्चन उससे सॉल्व होता जाएगा। ठीक, तो इसमें जो है इसे प्रीहेवियस कॉपर भी कहा जाता है, इसे मैंडमस कहा जाता है, इसका आपका अंग्रेजी शब्द भी पूछा गया है, और प्रोहिबिशन भी इसका जो है विकल्प में दे देता है इंग्लिश में, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। ठीक, इसका भी जो हम विश्लेषण करेंगे, इसका भी करेंगे। इसमें अधिकार परीक्षा में क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण में कि वही चीज जो हमने कल बताया था कि 24 घंटे के अंदर में जो है पुलिस को क्या करना होगा, निकट के न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा बंदी व्यक्ति को सशरीर, और अगर जो है गिरफ्तार पाया जाता है तो उसे क्या किया जाएगा, अगर उसे आरोप सिद्ध हो जाता है तो उसे जो है आगे जेल में भेज दिया जाएगा, नहीं छोड़ दिया जाएगा। और परमादेश में क्या है कि जो है इसमें उच्च न्यायालय द्वारा जो है आदेश दिया जाता है किसी अधिकारी के अधिकार जो हैं, जो उसके कर्तव्य हैं उसको पूर्ण करने के लिए। ठीक, और इसमें जो है प्रतिषेध क्या है, जैसे आपका कोई जो है मुकदमा है वो उच्च न्यायालय में या जिला सत्र न्यायालय में चल रहा है, और वो लंबे समय से जो है वहीं पर चल रहा है, और जो सत्र न्यायालय है अपनी क्षमता से हटकर, उससे ऊपर हटकर जो है किसी व्यक्ति की को फांसी की सजा दे दिया हो और उच्च न्यायालय ने उसे माफ कर दिया हो, तो ऐसी स्थिति में जो है उच्च सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह आदेश दिया जाएगा कि मुकदमे को ऊपर भेजा जाए। ठीक, और अधिकार परीक्षा में भी ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही पूछा जाता है कि आपने यह अधिकार जो है किस किस वजह से ग्रहण किया, क्योंकि इस वजह से पूछता है कि जो है इसमें जो व्यक्ति होता है इसके माध्यम से जो सरकारी पद पर आसीन होता है उससे पूछा जाता है कि आपने यह पद कैसे ग्रहण किया है, जो अवैधानिक ढंग से जो है कार्य में लिप्त पाया जाता है। ठीक, तो आपका जो है अनुच्छेद 30 31 हो गया, 32 हो गया,
अब अगर हम जो है जो मौलिक अधिकार हम पढ़ाए हैं, अगर कुल मौलिक अधिकारों की संख्या देख लिया जाए, कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 18, समझ रहे हैं ना? कुल मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 18 कुल। लेकिन अगर सूची को देखा जाएगा, सूची सूची की संख्या कितनी है? 6, वर्तमान में 6 है, लेकिन जो है मूल संविधान में 7 हैं। ठीक, अब 7 में कौन सा एक एक क्या हो गया? बात ये उठता है। तो बात ये है जो 7 था, इसमें अनुच्छेद 31 के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार था। जो संपत्ति का अधिकार था, ये पहले जो है ये मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आता था। ठीक, अब इसे क्या कर दिया गया कि अनुच्छेद 31 के अंतर्गत ये संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, और 19(1)(चा), अनुच्छेद 19(1)(चा) में जो है इसमें क्या है? संपत्ति का अर्जन और बेन की स्वतंत्रता, अर्जन एवं बेन की स्वतंत्रता। ठीक, तो ये चीज जो है, और फिर जब अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार को और अनुच्छेद 19(1)(चा) जो है संपत्ति के अर्जन और जो है बेन की स्वतंत्रता को शामिल किया गया, तो इसे जो है संविधान के जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 ईस्वी में जो है संविधान में अनुच्छेद 300 का जोड़कर जो है इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और फिर इसे विधिक अधिकारों की सूची में जो है डाल दिया गया। और जब इसे विधिक अधिकारों में डाल दिया गया, तब अगर संपत्ति से संबंधित जो है किसी व्यक्ति का उल्लंघन होता है, पीड़ित व्यक्ति का उल्लंघन होता है विधिक अधिकारों का, तो पीड़ित व्यक्ति जो है वह अनुच्छेद 226 के तहत वह उच्च न्यायालय जा सकता है, लेकिन वह सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत नहीं जा सकता। मतलब व्यक्ति जो है कहाँ जा सकता है? जिला सत्र न्यायालय जा सकता है और जो है उच्च न्यायालय जा सकता है। ठीक, तो आपका जो है ये चीज कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद जो है हम एक एक का जो है विश्लेषण पढ़ेंगे। हमने कल आपको क्या बताया था? विश्लेषण। और पहला विश्लेषण जो है आपका जो है अनुच्छेद 14 से स्टार्ट होता है। अनुच्छेद 14 में जो है कानूनी समता का जो है अधिकार शामिल है। अनुच्छेद कानूनी समता, अनुच्छेद 14। ठीक, इसमें जो है 2 हैं। विधि के समक्ष समता, ये ब्रिटेन की शब्दावली है। और ये जो है आपका विधि के समक्ष संरक्षण, ये अमेरिका की शब्दावली है, अमेरिका की। ठीक, ये चीज और ये चीज। ठीक भैया, तो जो है इसमें क्या है आपका कि जो है विधि के समक्ष समता और यह ब्रिटेन की शब्दावली है, और जो है विधि के समान संरक्षण जो है यह अमेरिका की शब्दावली है। अगर आप जो है देखेंगे कि विधि के समक्ष समता का क्या अर्थ होता है और विधि के समान संरक्षण का अर्थ क्या होता है, इन दोनों शब्दावलियों से स्पष्ट है कि विधि जो है सभी के साथ समान व्यवहार करेगा, किसी के साथ जो है छोटा बड़ा का व्यवहार नहीं करेगा। ठीक है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, अर्थात विधि के समक्ष जो है सब समान है। इसमें एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं आप लोग को कि न्यायालय में आप लोग देखे होंगे कि जो है जो काली पट्टी से बधी हुई न्याय की जो देवी होती हैं, उसी को ही जो है वास्तविक जो है न्याय का शासन कहा जाता है। किसका शासन? न्याय का शासन इसी को कहा जाता है। ठीक, लेकिन विधि के समक्ष संरक्षण
अगर विधि की समझ संरक्षण का अर्थ है कि विधि जो है समानों के साथ समान व्यवहार करेगी, असमानों के साथ असमान व्यवहार करेगी। क्यों भाई? अगर आप समाज में रह रहे हैं तो किस लिए कानून बनाया गया? शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, नियम विनियम के माध्यम से चलने के लिए। ठीक, तो तो अगर कोई व्यक्ति समाज में जो है गलत कार्यों को अंजाम देता, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो पाया जाता है, तो विधि उसको जो है क्या करेगा? दंडित करेगा। लेकिन जो व्यक्ति जो है शांति व्यवस्था को बनाए रखेगा, आपराधिक गतिविधियों से दूर रहेगा, ठीक, आतंकी जैसे संगठनात्मक जो है क्रियाओं में लिप्त नहीं होगा, तो विधि उसके सामने जो है क्या करने वाली है? समान व्यवहार करेगी। ठीक, अर्थात आपको दंड नहीं देगी। लेकिन लेकिन इसमें भी जो है, इसमें भी भेदभाव का तात्पर्य ये है कि सरकार के द्वारा जो है इसमें भी भेदभाव किया जा सकता है। क्यों? कुछ कुछ विशेष परिस्थिति में, जैसे आपको हम बता देते हैं कि जैसे आप लोग देखे होंगे, अगर अगर जो भेदभाव होता है, अगर वह भेदभाव जो है नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, विवेकपूर्ण है, मौलिक अधिकार के जो है अनुरूप है, तो इसमें भेदभाव सरकार के द्वारा किया जा सकता है। जैसे हम आप लोग को बता दें कि महिलाओं की गरिमा को देखते हुए, ठीक है, बच्चों के व्यक्तित्व के विकास को देखते हुए, ठीक है, और विकलांग जो शारीरिक रूप से असक्षम व्यक्ति हैं, उनके लिए बसों में, ट्रेनों में जो है इत्यादि परिवहन और स्थलों पर जो है उनके लिए सरकार द्वारा विशेष प्रबंधन किया जा सकता है। ठीक, और इसके साथ साथ जो है इसमें राज्य सरकार जो होती है, वो जो दलित वर्ग हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको शिक्षा में जो है अनुच्छेद जो है 15(4) के तहत शिक्षा में, और अनुच्छेद 16(4) के तहत जो है वो नौकरियों में आरक्षण दे सकते हैं। ठीक, तो इसे भेदभाव नहीं माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति कहता है ये तो भेदभाव है, तो इसे युक्त युक्त भेदभाव माना जाएगा। लेकिन अगर विशेष परिस्थितियों में देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर, अगर शराबबंदी लागू हो गया है देश में और सैनिकों को शराब दिया जा रहा है, तो तो अगर कोई व्यक्ति कहता है कि भेदभाव है, तो ये भेदभाव नहीं है। ठीक है, आयु के आधार पर, आयु के आधार पर अगर कोई बच्चा है, छोटा है, सरकार उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए पार्कों, मनोरंजन केंद्रों इत्यादि का निर्माण करती है, तो कोई व्यक्ति कहता है ये भेदभाव है, तो गलत है, उसे युक्त युक्त और संरचनात्मक भेदभाव माना जाएगा। जबकि आपका अनुच्छेद 14 अपवाद के रूप में, अपवाद अपवाद अनुच्छेद 14 में जो है एक अपवाद जो है, इसका अपवाद जो है क्या है? इसमें जो है ये कहा गया है कि इसमें राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को और राज्यपाल को उनकी पदावधि के दौरान जो है उन पर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। जबकि जबकि पूर्व सूचना देकर, 2 महीने की पूर्व सूचना देकर जो है उन पर सिविल मामलों में अनुच्छेद 361 के अंतर्गत, कितना? 361, 361 के अंतर्गत जो है सिविल मामलों में मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। ठीक, और दूसरा चीज जो है, कानून की बात हो रही है इसमें, अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसमें देखा जाएगा, तो जैसे किसी देश की, मान लीजिए अमेरिका की राजदूत की नियुक्ति भारत में हुई है, और वो भारत में किसी आपराधिक गतिविधि में जो है लिप्त पाया जाता है, तो उसे दंड जो है भारत द्वारा नहीं दिया जाएगा, बल्कि अमेरिका द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार जो है उस व्यक्ति को दंड दिया जाएगा, उसके उसके जो है गृह देश के द्वारा जो है। ठीक, तो ये आपका जो है अनुच्छेद जो है 14 का विश्लेषण कंप्लीट हुआ, और हमने जो है ये जो बनाए हैं और इसका अपवाद लिख दिए हैं, और आयु के आधार पर, विशेष परिस्थिति के आधार पर, और जो व्यक्ति की, महिलाओं की गरिमा को देखते हुए जो ये बताए हैं, आप कोई भी इससे रिलेटेड जो है नोट्स अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, आपका फिर जो है नेक्स्ट टॉपिक ही स्टार्ट होता है, जो है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या है? आप लोग को जो है बता ही दिए थे अनुच्छेद 15 से संबंधित जो है भेद भाव का अंत, अनुच्छेद 15। ठीक, इसमें जो है जाति, धर्म,
नस्ल ठीक आदि आधारों पर जो है इसके अंक की घोषणा की जाती है। आप लोग फ्लो चार्ट बना लीजिएगा, एग्जाम्पल दे देते हैं। मनोरंजन केंद्र हो गया, सार्वजनिक स्थल हो गया, स्नाना घाट हो गया, सड़क आदि का उपभोग करने से कोई नहीं रोक सकता। इसमें क्या कहा गया है? जाति, धर्म, नस्ल, मूल वंश, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव के अंत की घोषणा की जाती है। ठीक, और जो है इसमें ये कहा गया कि जो है कोई भी व्यक्ति, समाज का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो जो है निम्न कास्ट का हो, उच्च कास्ट का हो, कोई भी हो, उसे जो है मनोरंजन केंद्र हो गए, सार्वजनिक स्थल हो गए, ठीक है, पार्क हो गए, स्नाना घाट हो गए, सड़क हो गए इत्यादि का उपभोग करने से इसे कोई नहीं रोक सकता है। ठीक, लेकिन इसमें जो है नहीं रोक सकता, लेकिन इसमें फिर क्या है आपका अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 15(3) महिला प्लस बच्चे। ठीक, अनुच्छेद 15 में जो है अनुच्छेद 15(3) जो होता है वो क्या कहा गया है कि इसमें महिलाओं और बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए अगर राज्य सरकार जो कोई कार्य करती है, कोई योजना लाती है तो इसे जो भेदभाव नहीं माना जाएगा। ठीक, और दलितों पिछड़ों को भी जो है देने के लिए आरक्षण अगर सरकार द्वारा दिया जाता है तब भी इसे जो है भेदभाव नहीं माना जाएगा। ठीक, तो ये चीज जो है आपका ये चीज हुआ। इसके बाद जो है हम देखते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 अवसर की समानता। अवसर की समानता, इसके बारे में भी हम कल बता दिए थे कि जो है जाति, धर्म, नस्ल, मूल, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव के अंत की घोषणा की जाती है, लेकिन संसद के द्वारा जो है इसमें निवास संबंधी योग्यता, किसका? निवास संबंधी योग्यता को संसद जो है लागू कर सकता है। ठीक है, और अनुच्छेद जो है 16 के तहत जो है राज्य सरकार जो है वो धर्म से संबंधित जो है धर्मावलंबियों की नियुक्ति कर सकता है। जैसे जो है वह पुरोहित की भी, धर्म से संबंधित पुरोहित की नियुक्ति कर सकता है, मौलवी की नियुक्ति कर सकता है। ठीक, लेकिन इसके बाद जो है अगर हम आज आरक्षण को देखते हैं तो आरक्षण जो है इसमें जो है आरक्षण के बारे में जो है इसमें हम निम्न बिंदुओं को जो है डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं। ठीक है, आरक्षण आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आरक्षण एक होता है शिक्षा में 15(4), नौकरी में 16(4), पदोन्नति में आरक्षण जो है 16(4)(a). ठीक, शिक्षा में आरक्षण जो दिया जाता है वो 15(4) के तहत दिया जाता है, नौकरी में आरक्षण जो है वो 16(4) के तहत दिया जाता है, जबकि पदोन्नति में जो आरक्षण दिया जाता है वो 16(4)(a) के तहत दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है पिछड़े वर्गों को नौकरियों में आरक्षण देने के लिए 1952-53 ईस्वी में काका कालेकर आयोग का गठन किया गया, और फिर 1955 ईस्वी में जो है 1955 ईस्वी में जो है SC ST को नौकरियों में आरक्षण दे भी दिया गया। लेकिन क्या हुआ कि जो है 1976 ईस्वी में जब जनता की सरकार बनी तो उन्होंने बीपी मंडल आयोग का गठन किया। कब? 1978 में। फिर 4 साल बाद जो है इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, अर्थात 1982 ईस्वी में। तो इस आयोग ने कहा, बीपी मंडल आयोग ने कहा कि जो है नौकरियों में जो है
अन्य पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने की सिफारिश की। फिर क्या हुआ कि जब बीपी मंडल की सरकार बनी, बीपी सिंह की सरकार बनी, तो उन्होंने पिछड़े वर्गों को जो है नौकरियों में 27% आरक्षण जो है दे दिया। इसके बाद यह मामला जो है यह न्यायालय में गया। इंदिरा सहनीवाद में जो है आरक्षण से संबंधित कानून को जो है चुनौती दी गई। फिर न्यायालय ने जो है अपने पक्ष में कहा कि जो आरक्षण दिया जाएगा वो जो है व्यक्ति के सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया जाएगा, ना कि उसके आर्थिकी के आधार पर। और जो आरक्षण दिया जाएगा उसे जो है 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जाएगा। जो क्रीमी लेयर होगा उसे आरक्षण नहीं दिया जाएगा। और 16(4) को जो है जो नौकरियों में आरक्षण है, इसे संविधान के अनुच्छेद 335 के साथ पढ़ा जाएगा। इसलिए पढ़ा जाएगा ताकि जो शिक्षा की जो है जो योग्यता और दक्षता है वो प्रभावित ना हो। ठीक। फिर ये कहा गया कि पदोन्नत में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। किसमें? पदोन्नत में आरक्षण नहीं दिया जाएगा, लेकिन 85वें संविधान संशोधन द्वारा जो है SC ST को नौकरियों में पदोन्नत दे दिया गया। क्या कर दिया गया? SC ST को नौकरियों में आरक्षण दे दिया गया। ठीक। फिर यह मामला भी जो है कोर्ट में गया और 2006 में जो है नागराज केस में जो है न्यायालय ने कहा कि जो आरक्षण दिया जाएगा यह तभी दिया जा सकता है जब राज्य सरकार को लगता है कि किसका SC ST का जो है पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तभी यह आरक्षण दिया जा सकता है। ठीक भैया, तो इसका जो है आपका जो है आरक्षण कंप्लीट हुआ। आरक्षण के बाद जो है अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं अनुच्छेद 16 से जो है यहीं पर। धन्यवाद।